सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और आज हम कोटक सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज में ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझने वाले हैं। गाइस वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली चीजें पता चल जाएगी। आप खुद से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। आपको पता है एक कंपनी हमसे 20 रुपया खरीदने का 20 रुपया बेचने का बाइंग सेलिंग का लेती है, लेकिन अदर चार्जेस और क्या होता है, कुछ तो चार्जेस होती है ना सेबी जो हमसे वसूलती है, वो क्या चार्जेस होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आखिरी तक देखिएगा वीडियो, डेफिनेटली आपको चीजें पता चल जाएगा। आप खुद से ब्रोकरेज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि कोटक सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज से जो कंपनी है हमसे क्या चार्ज करती है। उसके बाद हम समझेंगे कि सेबी हमसे क्या चार्ज करती है। चलिए अब अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस कोटक सिक्योरिटीज जो है हमसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 लेती है, कोई चार्जेस नहीं है। एचडीएफसी भी फ्री में अपना अकाउंट खोलती है, ठीक है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस गाइस कोटक से हमको 600 रुपया देना पड़ता है, ये होता है हमारा ईयरली, ठीक है। साल में एक बार जो है हमको 600 रुपया देना पड़ता है। एचडीएफसी में फ्री है गाइस, ठीक है। अब गाइस हम इंट्राडे ब्रोकरेज देख लेते हैं। इंट्राडे में हमको ब्रोकरेज कोटक जो है हमसे 0 रुपीज चार्ज करती है। इसका एक 589 का एक सब्सक्रिप्शन होता है, उसको आप जो है ले लोगे तो आपको जो है साल भर 0 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये कंपनी का ब्रोकरेज, ठीक है। कंपनी हमसे 0 रुपए चार्ज करती है। सेबी का चार्ज आपको देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी का आपको नहीं देना पड़ेगा। एचडीएफसी जो है हमसे 0.015% ब्रोकरेज चार्ज करती है। डिलीवरी में देख लेते हैं गाइस कितना हमको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। 0.25% हमको जो है ब्रोकरेज देना पड़ेगा। एचडीएफसी में जो है हमको 0.15% देना पड़ेगा। ये ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं आखिर तक देखिएगा, डेफिनेटली आप जो है कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। अगर नहीं सीखेंगे तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब ऑप्शन में गाइस हमको जो ब्रोकरेज लेता है कोटक वो है 20 रुपया एक लॉट का, ठीक है। एक लॉट का हमारा जो है 20 रुपया देना पड़ता है। एचडीएफसी में हमको 100 रुपया देना पड़ेगा गाइस, ठीक है। और फ्यूचर में हमको ब्रोकरेज जो है एक लॉट का हमको देना पड़ता है 20 रुपया, ठीक है। और एचडीएफसी में हमको देना पड़ेगा 0.025%, ठीक है। ये वॉल्यूम के साथ कैलकुलेट होता है। ये वॉल्यूम के साथ कैसे कैलकुलेट होगा मैं आपको अंत में बताने वाला हूं। अब गाइस देख लेते हैं हमको कितना कितना मार्जिन मिलता है, ठीक है। इंटरडे में हमको 2 टाइम्स मार्जिन मिलता है। अगर आप जो है 20,000 रुपए है आपके पास तो इंटू 2 मतलब कि आप जो है 40,000 तक यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। एचडीएफसी में आपको 4 टाइम्स मार्जिन मिलता है, ठीक है। मतलब कि आप जो है 20 इंटू 4 आप 80,000 तक यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिलीवरी में हमको मार्जिन मिलता है कोटक में 2 टाइम्स, एचडीएफसी में आपको 0 टाइम्स मिलता है। ऑप्शन में आपको मार्जिन जो है कोटक में आपको 0 टाइम्स मिलता है, एचडीएफसी में आपको 1 टाइम्स मिलता है। फ्यूचर में आपको मार्जिन जो है कोटक में 2 टाइम्स मिलता है, एचडीएफसी में आपको 0 टाइम्स मिलता है। ये फ्यूचर मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझते फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, फ्यूचर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड मैं जो है वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल कर दूंगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं गाइस। तो चलिए गाइस अब हम ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम समझते हैं। तो ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, जिसकी कीमत है 100 रुपया, ठीक है। आप इसका जो है 100 शेयर ले रहे हैं। 100 रुपया कंपनी की कीमत है, आपने इसका 100 शेयर ले लिया तो आपने कितना यहाँ आपका वॉल्यूम जनरेट हुआ 10,000 का, ठीक है। आपने इसको क्या किया है, बाई किया हुआ है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इसका जो कीमत है 110 रुपया हो गया। आपने कितना क्वांटिटी लिया हुआ है 100, तो टोटल हमारा वॉल्यूम कितना हो गया 11,000 का, ठीक है। हमने यहां क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो हमारा ओवरऑल कितना टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ 21,000 का। ये होता है हमारा वॉल्यूम। इसी से जो है हमको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना होता है। ये वॉल्यूम जो है आप लोग को समझ आ गया होगा। आपका जो है क्वांटिटी और आपका जो है कंपनी का प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बाइंग के साइड वाला। और एक बार जो है कंपनी का भाव बढ़ गया, ठीक है, या कम भी हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो वाला जो है सपोज अगर इसका 90 हो जाएगा तो हमारा कितना होगा 90 इंटू 100 क्वांटिटी, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 90,000। तो 90,000 इंटू हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा 19,000 का यहाँ वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा अगर हमारा एसएल हिट होता है। तो यहाँ हमको टारगेट अचीव हो रहा है तो हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 21,000 का। ये आप लोग को आई होप समझ आ गया हो। अब हमको सेबी कितना चार्जेस लेती है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो चलिए फटाफट हम कैलकुलेट करते हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर निकाल लीजिए। ये स्टैटिक चार्जेस क्या होता है 0.01%। ये मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके।
ठीक है। तो 0.01% इंटू हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, 21,000 का, ठीक है। ये कैलकुलेट करते हैं हम, तो कितना होता है, एक मिनट में कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो गाइस हमारा एसटीटी जो चार्जेस आ रहा है वो 2.1 रुपीज का आ रहा है, ठीक है। ये हमारा जो है एसटीटी चार्जेस हो गया। गाइस अगर आपका वॉल्यूम जो है 1 लाख का जनरेट होता, तो 1 लाख का जनरेट होता, तो आप जो है इंटू 0.01%, ठीक है, वॉल्यूम के साथ कैलकुलेट होगा हमारा जितना भी सेबी चार्जेस है। अब हमारा ट्रांजेक्शन चार्जेस ये है 0.0000345% इंटू हमारा जो है कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 21,000 का। तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना हो जाएगा, चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आ रहा है गाइस 0.07245, ठीक है। इतना हमारा जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस निकल के आ रहा है। अब जीएसटी चार्जेस हमारा देख लेते हैं 18% प्लस हमारा ब्रोकरेज देख लेते हैं गाइस हमारा कितना निकल के आ रहा है। हमारा इंटरडे में कितना ब्रोकरेज है, कोटक से देख लेते हैं। कोटक में हमारा जो इंटरडे में ब्रोकरेज है 0 रुपीज। अगर कोई ब्रोकर जो है हमसे 40 रुपए चार्ज करता है, मतलब 20 रुपए खरीदने का 20 रुपया बेचने का, तो हमारा 40 रुपए हमारा ब्रोकरेज हो गया, ठीक है। उसको क्या कर देना है, यहाँ पुट कर देना है, यहाँ ब्रोकरेज की जगह। तो अभी हमारा कोटक के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अभी हमारा ब्रोकरेज है 0 प्लस हमारा जो ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना है, ये ऊपर वाला 0.07245, ठीक है। देख लीजिए 0.07245, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ फटाक से। तो गाइस हमारा जीएसटी चार्जेस निकल के आ रहा है यहाँ 1.3041, ठीक है। अब सेबी चार्जेस देख लेते हैं। सेबी चार्जेस होता है हमारा 10 रुपए करोड़ पे। अगर हमारा 1 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है तो हमको कितना चार्जेस देना पड़ेगा, 10 रुपए। अभी हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 21,000 का, तो 10 डिवाइडेड बाई 21,000। अभी ये कैलकुलेट कर देते हैं कितना होता है। तो हमारा सेबी चार्जेस निकल के आता है इधर 0.000476। अब देख लेते हैं स्टाम्प चार्जेस। स्टाम्प चार्जेस में हमको 1 करोड़ अगर वॉल्यूम जनरेट हो जाता है तो हमको कितना देना पड़ता है, 1500 रुपए, ठीक है। अभी हमारा कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है, 21,000 रुपए। तो अभी इसका जो चार्जेस है इससे कैलकुलेट किया जाता है 0.015%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं कितना आता है। तो गाइस हमारा स्टाम्प चार्जेस निकल के आ रहा है 3.15 रुपए, ठीक है। ये इतना हमको निकल के आ रहा है। अब गाइस टोटल हम कैलकुलेट कर देते हैं क्या क्या चार्जेस है। हमारा एसटीटी चार्जेस है, प्लस हमारा क्या है, ट्रांजैक्शन चार्जेस है, प्लस हमारा जीएसटी चार्जेस है, प्लस हमारा क्या है, सेबी चार्जेस है, प्लस हमारा स्टाम्प चार्जेस है। इतना चार्जेस हमको देना पड़ता है। टोटल हमारा ब्रोकरेज यहाँ आ रहा है गाइस, ये सबको कैलकुलेट करने के बाद 6.62 इतना हमको जो है सेबी में चार्जेस देना पड़ेगा, अगर हमारा फ्री ब्रोकरेज रहने के बावजूद, ठीक है। हमारा ब्रोकरेज कितना है, कोटक में हम फ्री ब्रोकरेज है हमारा, फिर भी हमको 6.62 देना पड़ रहा है सिर्फ 21,000 वॉल्यूम के पीछे, ठीक है। आप सिर्फ 100 क्वांटिटी बाई और सेल की हो तब भी आपको 6.62 देना पड़ेगा, अगर आपका फ्री ब्रोकरेज है तो। अगर जैसे जेरोदा का 20 रुपया खरीदने का 20 रुपया बेचने का लेती है तो 40 रुपया उसका हो गया, प्लस हमारा 6.62 इसका, तो हमारा 46.62 हमको देना पड़ेगा खरीदने और बेचने का, ठीक है। तो ये है गाइस, इस टाइप से आपको ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है। और गाइस आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग जो है एचडीएफसी का ब्रोकरेज कैलकुलेट करके आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। हमारा एचडीएफसी का ब्रोकरेज इतना करता है 0.015%, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको 0.15% इंटू 21,000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितना इसका ब्रोकरेज लगता है। जल्दी से आप लोग के कमेंट का मैं वेट करूंगा।